अब बच्चों हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम मेजॉरिटी बच्चों को ऐसा होता है कि ये बहुत अच्छे से समझ नहीं आता है। ठीक है, तो इसको बेसिक से समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब तक आपने वर्क डन के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जब चार्जेस बहुत दूर दूर हो, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, है ना, जैसे कि Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, ये बहुत दूर है ना। अब क्या हो गया, अगर मैं इसको यहां पर लेके आऊं तो मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जीरो, क्योंकि यहां पर पहले से कोई चार्ज नहीं है, पहले से कोई फील्ड नहीं है। Q1 को मैं ले आया यहां पर, अब Q2 को भी मैं यहां पर लाऊंगा तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा वर्क डन। और जितना मैं वर्क डन करूंगा उसका फॉर्मूला आप देख चुके हैं कैसे निकालते हैं। यहां पर अगर मैं Q2 को लाया तो वर्क डन मेरे को टोटल कितना करना पड़ा, वो टोटल जो वर्क डन करना पड़ा वो करना पड़ा K Q1 Q2 बाय R12। R12 क्या है, इनके बीच की दूरी, ये दूरी है R12। तो इतना मेरे को वर्क डन करना पड़ा। तो बच्चों ये जो वर्क डन है ना, ये सिस्टम की, इसको हमने क्या नाम दिया, सिस्टम। सिस्टम मतलब यहाँ पर दो चार्जेस है तो उसको हमने बोला दो चार्जेस का एक सिस्टम। तो जितना भी मैंने वर्क डन किया वो क्या हो जाएगा, वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में रह जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि मैंने आपको बेसिक बताया ही था कि क्या होती है अर्थ के केस में, अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें कि बॉल अभी ये ग्राउंड में रखी है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, लेकिन इसको मैं लेके चला गया यहाँ पर, इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, है ना। तो कैसे पता हमको पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, उसको अगर हम छोड़ेंगे तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तभी तो नीचे जाके उसके वेलोसिटी आ जाएगी उस पे। यहाँ हमने पकड़ रखा था तो यहाँ इसकी वेलोसिटी थी जीरो, लेकिन हमने जैसे इसको छोड़ दिया उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, स्पीड लगातार बढ़ रही है। तो स्पीड बढ़ रही है तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी थी वही तो यहाँ कन्वर्ट होकर उसकी वेलोसिटी की एनर्जी में, मींस काइनेटिक एनर्जी में जा रही है, राइट। तो एक चीज हमने क्या बोला कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो यहाँ पर, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो जितना वर्क डन हमको इन्फिनिटी से यहाँ इस चार्ज के सिस्टम में लाने में जितना वर्क डन लगा उसी को हमने नाम दिया पोटेंशियल एनर्जी। इतनी चीज क्लियर है? ओके, ये चीज क्लियर है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। तो अब ये क्या नई नई कह सकते हैं, नई टर्म है, नई क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसको देखते हैं। देखो बच्चों, पहले से मान के चलिए आपके पास चार्ज है, यहाँ Q1 चार्ज है, या Q1 नहीं भी है, कुछ चार्ज नहीं है, आप Q1 को यहां से यहां लेके आए, यहां पर ये है Q1, Q1 को लेके आए तो अब क्या है, आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, जीरो, अब तक कोई वर्क डन नहीं। अब क्या है, अगर आप किसी एक चार्ज को, या फिर मान के चलिए अपनी सहूलियत के लिए, अपनी आसानी के लिए एक काम करते हैं, 1 कूलम मान लेते हैं, है ना, 1 कूलम का एक चार्ज है। अब उसको अगर हम इन्फिनिटी से लेकर किसी एक पॉइंट पर लाएं, मान के चलिए आप लाए इस पॉइंट पर, इसका नाम है पॉइंट ए। अगर आप इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लाए तो जितना आपको वर्क डन करना पड़ा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तो मैंने तो अभी ये बताया था कि जितना वर्क डन करना पड़ा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो पता था, लेकिन अब मैं ये क्या कह रहा हूं कि जितना वर्क डन मेरे को करना पड़ा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। फिर से समझो और दूसरी भाषा में समझो। ऐसा होता है कि यहां से यहां मैं इस 1 कूलम के चार्ज को लाया तो मेरे को वर्क डन कितना करना पड़ा, वो फॉर्मूला में पहले देख चुका। वर्क डन टोटल जो होगा किसके इक्वल होगा, K Q1 इंटू Q2 लिखूं क्या, नहीं Q2 नहीं लिखना, क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि 1 कूलम का चार्ज पहले से दे रखा है ना। तो Q2 की जगह मैं लिख देता हूं 1 कूलम अपॉन R12, मतलब इनके बीच की दूरी। अब 1 कूलम को हटा ही देता हूं, किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ रिजल्ट में अंतर थोड़ी आना। तो ये क्या हो गया, K Q1 बाय R12। समझ आया इतना? तो बच्चों ये जो क्वांटिटी है ना, ये वाली आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वो क्वांटिटी है जो किसी एक पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब कि अगर इस 1 कूलम को देखो, वैल्यू तो ये 1 कूलम है, ये वाली जो वर्क डन टोटल है पर यूनिट चार्ज, ये वाली जो चीज है ये क्या है, इसमें आप देखिए कि ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है। के तो कांस्टेंट ही है तो उसको तो छोड़ ही देते हैं। Q1 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जो ये चार्ज है उस पे डिपेंड कर रहा है, और ये इस डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि वो क्वांटिटी,
वो क्या इस पे डिपेंड कर रहा है? ये तो हमेशा एक कूलम ही रहेगा ना, तो इस पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, ये हमेशा एक कूलम ही रहना है। तो देखो, एक नई क्वांटिटी हम डिफाइन कर रहे हैं किसकी वजह से, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है डिस्टेंस का। खासा फोकस हमारा इस पे है। ओह 1 सेकेंड, बाय R2, बाय R2, ओके। या फिर आप R1 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली इतना डिस्टेंस से मतलब है, इसको आप R12 बोलिए या R1 बोलिए, वो आपकी मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का पॉइंट ये है कि वो क्वांटिटी, या फिर ध्यान से सुनिएगा, वो कैरेक्टरिस्टिक जो किसी पॉइंट का है, मतलब वो आप कह सकते हैं किसी पॉइंट की एक प्रॉपर्टी, किसी पॉइंट की एक कैरेक्टरिस्टिक, जहां पर आप क्या कर सकते हैं, किसी एक चार्ज को लाने में जितना भी वर्क डन आपने किया, तो कुछ आपने वर्क डन किया है तो उसका फॉर्मूला आपने लिखा, तो ये जो फॉर्मूला आपने लिखा, ये फॉर्मूला है आपका वर्क डन का। और अगर ये पर यूनिट चार्ज हो जाए तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट की खूबी है। जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो किसकी खूबी थी? वो थी सिस्टम ऑफ चार्जेस की, मतलब दो या दो से ज्यादा चार्ज अगर आपके पास हो तो उसकी वजह से कुछ एनर्जी होती है, तो वो क्या हो गया आपका सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। लेकिन एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक नई क्वांटिटी है जो आपकी पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब यहां पर कुछ वैल्यू होगी, यहां पर कुछ वैल्यू होगी, यहां पर कुछ वैल्यू होगी, यहां पर कुछ वैल्यू होगी। समझ आया? तो एक पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक का काम क्या है मैं आपको वो बताता हूं। तो पहली चीज समझ आए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक है। अब उसका कैरेक्टरिस्टिक मतलब आप कह सकते हैं उसकी खूबी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उसकी मतलब खूबी से ही समझ सकते हैं कि जैसे कि आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। आप एक लड़का है ना, लड़का लड़की कोई भी कुछ भी आपका जेंडर, आप एक स्टूडेंट है, आप एक बॉय है, आप एक गर्ल है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, राइट। तो वैसे ही किसी एक पॉइंट का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसका काम क्या होता है उस कैरेक्टरिस्टिक का? उसका काम ये होता है कि अगर हम यहां पर एक कूलम चार्ज लाएं तो यहां पर उस कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हमको पता है, मान के चलो कैरेक्टरिस्टिक है x। तो अब क्या है हमारा उस कैरेक्टरिस्टिक का काम क्या है मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, ठीक है। उस पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास x है। अब अगर इस एक कूलम की जगह अगर मेरे को लाना पड़ता दो कूलम का चार्ज, तो मैं क्या करता, मैं इस कैरेक्टरिस्टिक से अगर मल्टीप्लाई कर देता ना, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देता, तो मेरे को मिल जाता वर्क डन। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब यह है कि किसी एक कैरेक्टरिस्टिक का कैरेक्टरिस्टिक एक पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक है, और इसका काम क्या है? इसका काम इतना है कि बस मेरे को वर्क डन निकालना है, ठीक है। मेरे को अभी आप अभी के लिए आप इतना समझे कि जब मेरे को वर्क डन निकालना है तो इस कैरेक्टरिस्टिक की मैं हेल्प लूंगा। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं तो आप और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इसके बारे में मैं लिखता हूं डेफिनेशन। तो इसमें लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point is defined, या फिर at any point in electric field, in electric field, क्योंकि कोई एक चार्ज Q1 था, यहाँ Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही अगर हम ये वाला एक चार्ज ला रहे हैं तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा। इतना आपको क्लियर है? कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अब ये जो वर्क डन करना पड़ेगा वो पर यूनिट चार्ज जो हो उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अभी आप और अच्छे तरीके से समझेंगे, इसको वेट कीजिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point in
इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, एग्जाम में आप लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब क्या है इसके बारे में अगर आगे बात करें, इट इज डिनोटेड एज V। इसको बच्चों डिनोट करते हैं हम V से, है ना। अब क्योंकि ये किसी भी एक पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक है ना, मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आपका एक पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह सकते हैं ना कि किसी एक पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक है। क्या मतलब, इसका मतलब ये कि पहले ना फोर्स के साथ शुरू करते हैं। फोर्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि कम से कम दो चार्जेस तो चाहिए ना, कि एक चार्ज है Q1, तो Q1 चार्ज जब अकेला है तो फोर्स का कुछ मतलब हुआ नहीं, कुछ मतलब नहीं हुआ। फोर्स का मतलब तो तब होगा ना जब ये किसी के ऊपर लगाएगा या कोई इसके ऊपर लगाएगा, मतलब किसी दूसरे की जरूरत है ना हमको। तो फोर्स के साथ वो चक्कर है कि किसी दूसरे की हमको जरूरत है, कम से कम दो चार्जेस या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो होने चाहिए। अकेले का कोई मतलब नहीं है। अकेला चार्ज किस पे फोर्स लगाएगा, या उस अकेले चार्ज पे कौन फोर्स लगाएगा। तो अगर कोई दूसरा चार्ज हम Q2 लें तब फोर्स का मतलब होगा। तब हम फॉर्मूला भी देखते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है आपका K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R क्या है, इनके बीच की दूरी, है ना, ये होता है R स्क्वायर। तो इतनी चीज तो क्लियर है। सिमिलरली चलिए मैं इसको रफ नहीं करता अभी, ये आप समझने के लिए, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये वाला जो पेज है ये कॉपी में भले ही मत लिखिए, लेकिन इसको ना मन में एकदम उतार लीजिए, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है, तो फोर्स के लिए मैंने बताया था कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये चीज। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बच्चों मैंने आपको एक बात बोली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो फॉर्मूला था E बराबर K Q बाय R स्क्वायर। Q1 भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब वो किसी एक चार्ज की वजह से था। याद रहे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक चार्ज की वजह से था। ये अगर Q1 है तो इस पॉइंट पर जो कि R डिस्टेंस की दूरी पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये जो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू क्या थी, ये थी, आपको याद होनी चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी। तो आपने क्या देखा कि फोर्स दो चार्ज की वजह से होता है कम से कम, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की वजह से भी हो सकता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर याद रहे, अब ये इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं, अगर हम दूसरा चार्ज यहां पर रखें, अगर हम कोई दूसरा चार्ज Q2 ले आए और यहां पर रखें, तो हमको क्या देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फोर्स की वैल्यू देगा, है ना। हम दूसरा Q2 करें और Q2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको देगा फोर्स की वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी एक पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक है। इतना समझ आया, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। अब हमने इस चैप्टर में मैंने क्या बताया था आपको, वर्क डन बताया था, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या बताया था मैंने कि आपके पास अगर एक Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज अकेले चार्ज की वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नहीं होती। कोई वर्क डन करना पड़ेगा आपको, नहीं करना पड़ेगा। तो अब कौन सा चार्ज ले आए, अब दूसरा चार्ज ले आए Q2। तो यहाँ पर अब आप जो टोटल आपको जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की, वो किसके इक्वल होगी, U बोल दीजिए, वर्क डन बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, तो किसके इक्वल होगी, K Q1 Q2 बाय R12, है ना। R12 इसके बीच की दूरी, या फिर बस R भी बोल सकते हैं, आपकी इच्छा। तो ये था, है ना। लेकिन तो ये चीज समझ आई, अकेले की वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, नहीं थी। अब एक नई चीज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे कि आप देख सकते हैं फोर्स आपका किसके जैसा दिख रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, कि अकेले का कोई मतलब नहीं है, कम से कम दो होने चाहिए, वैसा है ना। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा है, कि किसी एक पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक है, अकेला चार्ज है और उस चार्ज की वजह से पूरे रीजन में कोई से भी पॉइंट पे ना कैरेक्टरिस्टिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या था कि इस पॉइंट पर अगर हम दूसरा चार्ज लाएं, Q2 लाए और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमको क्या देगा, फोर्स मिल जाएगा, हमको उस फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। वैसे ही यहां अगर आपके पास चार्ज है Q1, अब Q1 की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मान के चलिए यहां पर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कुछ वैल्यू। तो उस वैल्यू का क्या मतलब होगा, अगर हम Q2 चार्ज को हम यहां पर लाएं, तो है ना, तो यहां अगर हम Q2 चार्ज को लाएं और पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करें इस Q2 को, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देख सकते हैं चीजें कितनी एक जैसी होती है। फोर्स को आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की तरह,
और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह। समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मैं फिर से समझाऊं तो एक किसी पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक होता है ना। तो ये बेसिक सी बात थी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिनोटेड एज V। ओके, तो इस लेक्चर में यही तक करते हैं, आगे की चीज हम अगले लेक्चर में करेंगे।